कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर एक छोटा सा बच्चा जब बैठा तो उनके परिवार ने जरूर सोचा होगा कि आज हमारा सपना पूरा हो गया है। लेकिन सपने को पूरे करने में ये वो भूल गए कि भाई संस्कार नाम कर भी कोई चीज होती है। अमिताभ बच्चन जी के सामने जा रहा है तो किस तरह से बोलेगा, किस तरह से बात करनी है, किस तरह से आंसर के मतलब जवाब देने हैं, वो सिखाने भूल गए उनके पेरेंट्स। हाल ही के दिनों में एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है जहाँ से छोटा सा बच्चा, उनकी जानकारी मैंने बिल्कुल भी नहीं ली, वो कौन है, कहाँ से है, लेकिन एक क्लिप्स, बहुत सारी रील्स मैंने देखी, उनसे पता चल रहा है कि जो उनकी बात करने का नज़रिया, बात करने का तरीका, उनका जो टोन है, वो भाई जनता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। जनता को क्या, जब आप भी सुनोगे तो आपको भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। क्योंकि यार अमिताभ बच्चन कौन है, पहले ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक कैसे भूल गए उनके माता पिता कि भाई अमिताभ बच्चन कौन है, वो बताना कैसे भूल गए कि सर के सामने जाओ तो अच्छे से बात करना, इस तरह से बात करना, हाँ जी, रिस्पेक्ट के साथ। वो कैसे भूल गए कि अमिताभ बच्चन नहीं, वो बहुत बड़े सुपरस्टार है भाई। उनके शाहरुख खान, कपिल शर्मा, जितने भी बड़े सुपरस्टार है, सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर के भगवान, वो भी रिस्पेक्ट करते हैं। वो कैसे भूल गए उस बच्चे को संस्कार सिखाना। भाई उन्होंने बहुत सारी मेहनत करवाई, बहुत सारा पढ़ाया, कोचिंग ज्वाइन की होगी, बहुत कुछ किया होगा, लेकिन कैसे भूल गए भाई अमिताभ बच्चन सर के सामने जब जाओ तो भाई इस तरह से आपको बात करनी है, इस तरह से आपको आंसर देने हैं भाई। और भाई वीडियो आप भी देखोगे तो आपको भी लगेगा कि ये बच्चा क्या है और क्या इनके माता पिता है, ठीक है, कुछ भी इनको नहीं सिखाया। और भाई कहना चाहूँगा भाई मेहनत बहुत सारी करवाई, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होगा। क्योंकि मैं अमिताभ बच्चन के जो कौन बनेगा बनेगा करोड़पति का जो आता है शो, भाई उसकी हॉट सीट तक पहुंचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। वहाँ पे जगह बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुत सारे मतलब जो सालों से स्पेशली कौन बनेगा करोड़पति की मेहनत करते हैं, सिर्फ उनकी तैयारी करते हैं, उनका भी नंबर नहीं आता है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे निराश होते हैं और बहुत सारे युवा, बहुत सारी महिलाएं, यानी बहुत सारे हर साल निराश होते हैं क्योंकि उनका नंबर नहीं आ पाता है, ठीक है ना। वो सिर्फ वो केबीसी के शो पर जा पहुंचे, वो मतलब पहुंच पाते हैं, ठीक है ना। वो पहले राउंड में बहुत सारे बाहर हो जाते हैं, दूसरे में बाहर हो जाते हैं, तीसरे में बाहर हो जाते हैं। यानी वहां तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात होती है भाई। राशि वहां से जीतू या नहीं जीतू, लेकिन अमिताभ बच्चन सर की सामने बैठना भी एक तरह से देखा जाए ना, आप करोड़पति बन गए हो। क्योंकि वहां तक पहुंचना, मैंने पहले भी बताया, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वहां पर पहुंच जाते हो, वहां से अगर आपको राशि मिल जाती है, आप जीत जाते हो, तो आपकी लाइफ सेट हो जाती है और आपके मतलब जो भी सपने होते हैं वो पूरी साकार हो जाते हैं। लेकिन इस बच्चे ने अच्छी सी मेहनत की और वहां तक पहुंच गए, लेकिन पहुंचते पहुंचते भाई परिवार वाले भूल भी गए कि संस्कार नाम कर भी कोई चीज होती है। अमिताभ बच्चन भाई बहुत बड़े सुपरस्टार रहे हैं, आज के नहीं भाई, पिछले 50 साल से बॉलीवुड में जो उन्होंने काम किया, जो उनकी पिक्चरें रही है। और भाई स्पेशली कौन बनेगा करोड़पति, भाई सुपर डुपर हिट शो है इनका, जो इंतजार रहता है भाई 6 महीने पहले शुरू हो जाता है। लेकिन भाई जिस तरह से बच्चे ने बातचीत की है, जिस तरह से उन्होंने जिस टोन के साथ बात की है, वो जनता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। और उसको देखते हुए बहुत ही बच्चा, वो जो बच्चा है बहुत ही ज़्यादा ट्रोल हो रहा है। भाई ट्रोल होना ही था। भाई मैंने वीडियो देखा तो स्पेशली मुझे भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जब आप देखोगे तो आपको तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि भाई अमिताभ बच्चन की तो हर एक मतलब सुपरस्टार जो कि इंडिया के है वो भी रिस्पेक्ट करते हैं, तो इस बच्चे की क्या औकात है इस तरह से बात करे। भाई इस तरह से मैं सभी से कहना चाहूँगा, यहाँ से जितने भी मुझे बच्चे देख रहे हैं या फिर उनके पेरेंट्स देख रहे हैं, तो भैया आप मेहनत करवाओ, किसी भी फील्ड में बच्चे को आगे भेजो, कोई दिक्कत नहीं है, उनके पर पूरा ध्यान दो, पैसे लगाओ, मेहनत करवाओ, पढ़ाओ, खिलाओ। लेकिन ये मत भूल जाओ, संस्कार बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। संस्कार की भी पढ़ाई साथ साथ करवाओ। उनको ये बताओ कि बड़ों से किस तरह से बात करनी है, छोटों से किस तरह से करनी है, और आपको किस तरह से रहना है, किस तरह से उठना है, शहर में किस तरह से रहना है, गाँव में किस तरह से रहना है, घर पे रहना तो काम भी करना पड़ेगा, पढ़ाई भी करनी है। और नीचे मतलब टोन के साथ बात करो, अच्छे से बात करो, बात इस प्रकार से करो कि अगले वाले को बहुत अच्छा लगे। और मुस्कुरा के बात करो, गुस्सा बिल्कुल भी मत करो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी सिखाओ। बहुत सारे पेरेंट्स भूल जाते हैं कि भाई संस्कार नाम कर भी कोई चीज़ होती है। और आज से अगर 50 साल पहले जाए तो जो अपने जितने भी दादाजी हैं या परदादाजी अपने पेरेंट्स हैं, ठीक है ना, तो पहली चीज़ वही सिर्फ संस्कार सिखाते थे, उसके बाद पढ़ाई होती थी। पढ़ाई के पहले संस्कार हुआ करते थे, किस तरह से बात करनी है, किस तरह से घर के काम काज करने हैं, छोटे छोटे काम करवाना, उनके साथ मतलब बातचीत वगैरह, मतलब हर एक चीज़ की ट्रेनिंग होती थी एक तरह से देखा जाए। लेकिन आज के टाइम में देखा जाए वो ट्रेनिंग नहीं होती है। बच्चों को पता भी नहीं है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन कहाँ पर है, क्या काम कर रहा है, ठीक है ना। मोबाइल में इतने बिजी हो गए हैं, पढ़ाई में इतने बिजी हो गए कि संस्कार नाम कर उनकी कोई अंदर चीज़ भी नहीं रही है। तो ये चीज़ हम सब के लिए ज़रूरी है, ये हमें भी सोचना चाहिए। पेरेंट्स जितने भी मुझे देख रहे हैं तो आपको भी सोचना चाहिए। आपके भी छोटे बच्चे हैं तो उनको छोटी छोटी चीज़ें सिखाओ, इस तरह से आपको रहना है, ये पहनना है, ये खाना है, ठीक है ना।
लेकिन आजकल के पेरेंट्स को अपने मतलब बच्चों पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। बच्चों का कंट्रोल मतलब बिल्कुल भी नहीं है और बच्चों से बहुत सारे पेरेंट्स डरते भी हैं। वो इस तरह से ज़िद करते हैं और बहुत ही मतलब अलग प्रकार की ज़िद करते हैं जिनको पूरा मजबूरन पेरेंट्स को करना पड़ता है, ठीक है ना? इस प्रकार की हालत हो रखी है और हर एक बच्चे के पास मोबाइल है, ठीक है? दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं और दिन भर इंस्टाग्राम चलाते रहते हैं। जो इंस्टाग्राम चलाता है, जो दिन भर मोबाइल चलाता है, तो उनको क्या पता भाई संस्कार क्या होते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, जितना हो सके बच्चों को मोबाइल से दूर रखोगे तो आई थिंक बेटर रहेगा। पढ़ाई कराओ साथ-साथ भाई संस्कार सिखाओ क्योंकि संस्कार बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस बच्चे ने बहुत सारी पढ़ाई कर दी है, तो कि यहाँ तक पहुँचना मैंने पहले भी बताया बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो बहुत अच्छी पढ़ाई की है, अच्छे क्वेश्चन के आंसर दिए होंगे, लेकिन संस्कार नहीं है, तो संस्कार की वजह से वो बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहा है, ठीक है ना? बात करने का जो तरीका है, वो बिल्कुल है भी नहीं इस बच्चे के अंदर। तो उस हिसाब से भाई पढ़ाई कोई काम की नहीं है, जो भी पढ़ाया है नहीं, जो भी टाइम इन पर मतलब लगाया है पेरेंट्स ने वो एक तरह से देखा जाए ना वेस्ट गया है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आपकी प्रतिक्रिया का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर पेरेंट्स के साथ शेयर करना ताकि वो भी अपने बच्चों को मतलब संस्कार वगैरह सिखा सकें।